बातें ध्यान रखिएगा। मंत्र, माला, आसन, 3 चीजें सभी लोग स्मरण करेंगे जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो। 3 चीजें हैं। मंत्र, बोलते जाओ। पहला मंत्र, दूसरे नंबर पर है माला, और तीसरे नंबर पर है आसन जिस पर हम बैठते हैं। मंत्र बार बार नहीं बदलना चाहिए, माला बार बार नहीं बदलना चाहिए, और आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए। आसन भी नहीं बदला जाता। जिस आसन पर बैठ के आप घर में पूजन करते हो ना, कोई के यहाँ लाल कलर का होगा, किसी के यहाँ कुस्सा का होगा, किसी के यहाँ कोई ने हाथ से भी बनाया होगा, ऊन का, आदि का आदि। ये सब अपने अपने भाव हैं। आपने जिस आसन को अपने पास में रख रखा हो, बस निवेदन इतना है कि आसन बार बार नहीं बदलना है। वो जो आसन तुम रोज बिछाती हो वही आसन बिछाओ। उस आसन की तो महत्वता है। अरे जिस समय पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं, 7 दिवस तक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे हैं, तो बारंबार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा भी, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है, तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही है? तो राजा परीक्षित बारंबार कहते हैं, जब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पीने को मिल रहा हो तो कहां भूख कहां प्यास। जब वो तत्व श्रवण करने को मिल रहा है, जब वो तत्व पीने को मिल रहा है, तो ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तो ना तो मुझे भूख है ना मुझे प्यास है। 7 दिन की जब कथा पूरी हो गई, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सम्मुख में बैठे हुए थे, उठकर जाने लगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम करा सुखदेव जी महाराज को। गुरुदेव आप चले जाओगे, मुझे दुख होगा, नेत्रों में मेरे जल भर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, क्या तुझे मेरे जाने का दुख हो रहा है, या तुझे तक्षक नाग डसने आएगा उसका दुख हो रहा है? दुख किस चीज का हो रहा वो बता। गुरुदेव तक्षक नाग मुझे डसेगा उसका मुझे कोई दुख नहीं है। ये सर्प का काम है डसना, भले डस ले, और इस शरीर का काम है एक ना एक दिन जाना। तो फिर इसका दुख क्या करूं मैं? इसका दुख कैसे करूं? मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है, मुझे इसका कष्ट नहीं है। दुख तो केवल एक है, जिस आसन पर बैठकर गुरुजी मुझे 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, जब वो गुरु मुझसे बिछुड़ जाएगा, वो आसन लेकर गुरु चले जाएगा, उस आसन में कितना बल होता है, उस आसन का कितना बल है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, एक व्यास वक्ता श्रीमद् भागवत कथा करने वाले हों, शिव महापुराण कथा करने वाले हों, देवी भागवत करने वाले हों, रामचरितमानस का स्मरण कराने वाले हों, उस आसन की महत्वता कितनी होती है। कि जब वो आसन चला जाएगा, वो आसन जब उठ जाएगा, मेरा गुरु मुझसे बिछुड़ कर चला जाएगा, फिर इस जीवन से फिर कुछ रस तत्व रहा ही नहीं है। सब कुछ चला गया, समझ, सब कुछ समाप्त हो गया। बस वही कथा यहां वर्णन कर रही है। आसन की बड़ी मूलता है। हम तो यहां तक कहते हैं, आप लोग अगर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो ना, आप लोगों से इतना जरूर कह सकते हैं
कि अगर आप सोफे पर बैठकर कथा सुन रहे हो, कुर्सी पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पलंग पर बैठकर कथा सुन रहे हो, या शरीर साथ नहीं दे रहा, जिस भी हिसाब से आप कथा सुन रहे हो, लेट कर बैठे हो, बैठे हो, लेटे हो, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, हमारा निवेदन है, जब ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जजमान रघुवंशी परिवार ऑनलाइन कथा करवा रहा है और आप कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, तो हमारा तो निवेदन रहेगा कम से कम 7 दिन में से 1 दिन तो आसन लगाकर कथा सुनो। 7 दिन में से कम 1 दिन उस आसन पर बैठकर कथा सुनो, जिस आसन पर आप निरंतर पूजन करते हो, निरंतर स्मरण करते हो, निरंतर अर्चना करते हो, निरंतर नाम जाप करते हो। कम से कम 1 दिन उस आसन का फल आपको मिलना चाहिए। एक बार महाराष्ट्र में कथा करने गए थे, बहुत पहले की बातें, कम से कम हो गए 12-15 साल। तो कथा करने गए तो वहाँ पर वो अमरावती से आगे का गांव है वो, तो वहाँ कथा करने गए थे। तो वहाँ जिस आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा पंडित जी करते हैं, जिस आसन पर बैठकर शिव महापुराण की कथा होती है, जिस आसन पर बैठकर भगवान की चर्चा होती है, वहाँ उस आसन की बोली लगती है। वो आसन की बोली लगती है कि ये आसन, भैया ये आसन जजमान लेकर जाएगा कि उपाध्यक्ष लेकर जाएगा कि अध्यक्ष लेकर जाएगा। तो हमने पूछा कि भाई हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में तो ऐसा होता नहीं है, ये बोली वगैरह तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे कई मंदिर वगैरह में ऐसी कोई बोली और ऐसा कोई संवाद कभी हमने सुना भी नहीं कि आसन की बोली लगे, और ना कहीं हमने पढ़ने में आया, ना कहीं देखने में आया कि आसन की बोली लगे। तो हमने तो कहीं पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं कि आसन की बोली लगे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे यहाँ का नियम है, जिस आसन पर व्यास वक्ता, जिस आसन पर ब्राह्मण, जिस आसन पर गुरुजन, जिस आसन पर एक श्रीमद् भागवत का वक्ता, शिव महापुराण का वक्ता, देवी भागवत का वक्ता, राम कथा का वक्ता भगवान का जब भजन करता है, तो वो आसन में कुछ ना कुछ तत्व उस भगवान की भक्ति का आ जाता है, और उसी आसन को हमारे यहाँ लोग दीपावली के दिन पूजन में बिछा देते हैं और उस पे बैठकर पूजन करते हैं, इसलिए इसकी बोली लग जाती है। आसन की महत्वता जानने ले, उस आसन की महत्वता को जानिएगा। 3 चीजों का स्मरण करिएगा जरा अच्छे से। 3 चीजों का स्मरण आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले नंबर पर जम के बोलिए मंत्र, दूसरे नंबर पर माला, तीसरे नंबर पर आसन। मंत्र भी बार बार नहीं बदला जाता, मंत्र को बार बार नहीं बदल सकते। दूसरे नंबर पर माला को बार बार नहीं बदलना चाहिए। जो कर माला होती है ना अपने जपने वाली, हाथ में अपन जो जपते हैं, वो माला को भी ज़्यादा नहीं बदलना। वो माला जपते रहो, कहीं से अगर टूट गई, खंडित हो गई तो माला का धागा बदल लो, पर मन के मत बदलो। उस मन के को नहीं बदलना है आपको, धागा वाले बदल लो पर मन का नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि एक एक मन के में तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति जुड़ी हुई है, भगवान का स्मरण जुड़ा हुआ है। एक एक मनके में परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ है। अरे कितना सुंदर बात है साहब। अब भले लोगों का फैशन हो गया, पर यहाँ फैशन की बात को छोड़ दो। अब लोगों का फैशन हो गया कि मंगलसूत्र भी लोग नई नई डिजाइन कर हर 15 दिन में 20 दिन में बदल लेते। पर किसी सौभाग्यवती नारी से, बुजुर्ग माता से, किसी बुजुर्ग माता से, किसी सौभाग्यवती नारी से पूछना, गले का मंगलसूत्र, हाथ का चूड़ा और पांव का बिछूड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी ना जाने कितने साल तक नहीं बदलती थी, कितने वर्ष
अब आज के ज़माने में तो लाल साड़ी पहनो तो लाल पहन लो, हरी पहनो तो हरी पहन लो, पीली पहनो तो पीली पहन लो। अब जब मर्जी पड़े, जब हाथ का चूड़ा उतार दिया, जब मर्जी पड़ी पाँव की बिछुड़ी उतार दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग माताओं से अगर आप पूछोगे तो बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं जब ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग कभी देखेंगे, अब तो शहरी क्षेत्र में आप लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे राजस्थान में, जहां उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर, मारवाड़ में, मालवा में, जहां तुम्हारे बुजुर्ग रहे होंगे, उनके पांव में पायल की जगह एक मोटी सी कड़ली डलती थी। मोटी सी कड़ली डलती थी, इतनी मोटी। और बिछुड़ी भी कोई साधारण नहीं होती थी, बिछुड़ी भी डलती थी तो मोटी मोटी बिछुड़ियां डालते थे। सालों निकल जाता, सालों। और किसी किसी के तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं के देखना 80-80 साल पहनता पहनता हो गया, वो वहीं की वहीं, वो हटे नहीं, वो दबे नहीं। पहना क्यों पहनना है, कारण क्या है? अब तुमने साड़ी बदली तो चूड़ा बदल लिया, चूड़ा बदला, अब ना जाने पहले तो पंडित जी से पूछते थे, महाराज जी चूड़ी बदलना जरा मुहूर्त बताना, जरा कौन सी तारीख को बदले, हम कितनी बजे बदले, जरा मुहूर्त देख के बताना। अब आज के ज़माने में तो कहीं पंडित जी से पूछो तुम, राम जी राम, जाने तो दादा, ना तो काल घड़ी देखी ना मुहूर्त देखा, बस हाथ से चूड़ा उतारा और रखा, बदल कर दूसरा चली गई। अब ना जाने कौन सी काल घड़ी चल रही थी, कौन सा ऐसी घड़ी चल रही थी कि हाथ से वो चूड़ा उतरा तो उतरा की उतरा। शिव पुराण कहती है, हाथ का चूड़ा, पांव की बिछुड़ी और गले का सूत्र, मंगल सूत्र, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। प्रयास करो, आप बाकी का श्रृंगार जो बदलना बदलते रहो, साथ चलेगा। ऐसा पहनूं चूड़ा जो कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे, अटल सुहाग किए बिंदिया लगा दो और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। आओ से ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग ही न छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर के रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, ओ
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। जय हो। जय हो। हरि बोल। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी, ओ दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाओगे, गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो, गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन सजा दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो, मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मंत्र, माला और आसन तीनों एक, बार बार नहीं बदलेगा, और बार बार अगर बदल भी लिया ना तो उसका कोई सुख नहीं है महाराज जी, बदलना तो है ही नहीं। अपन को तो ना मंत्र बदलना है, ना माला बदलना है, ना आसन बदलना। हर हर महादेव, हर बदलना नहीं।